चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं। आपके जो अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा जाता है यूनिट डिजिट का। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक होती है। वो ट्रिक मैं आप बच्चों से सकता है कि सेक्शन है एक नंबर सिस्टम का, वो आज वाले वीडियो आपका बेहतरीन तरीके आप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे फाइंड द यूनिट निम्नलिखित का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, सॉल्व करने के लिए बस आप पहले मुझसे बेसिक कंसेप्ट ले लीजिए। आप हेडिंग डालिए कॉपी में पावर साइकिल। आप हेडिंग डालेंगे पावर साइकिल, ठीक है। मैं आप बच्चों को सबसे पहले पावर साइकिल की परिभाषा बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा। आप सबसे पहले इसके आप डेफिनेशन को लिखिएगा। देखिए सारे डेफिनेशन सारे बच्चे लोग हिंदी इंग्लिश भाषाओं में बोलो, भाषा आपको पसंद अब। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी, किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात, थोड़ा सा फुर्ती मेंटेन। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात जिसके बाद के इकाई के अंक पर के बाद के इकाई के अंक पर पुनरावृत्ति जाए। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर after which repetition will start at its unit place after which repetition will start at its unit place is called the power cycle after which repetition will start at its unit place the power cycle। हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात के बाद के इकाई के पर पुनरावृत्ति शुरू होता है, पावर साइकिल कहलाती है। इसके बाद उसके इकाई के अंक पर पुनरावृत्ति जाए, पावर साइकिल है। तो ये जो बात मैंने आपको शब्दों में लिखाई पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बातें मैंने आपको परिभाषा जो आपको कॉपी में लिखाई है तो मैं समझाने वाला हूँ। सारी चीजें छोड़कर एक बार बोर्ड पर ध्यान लगाइए, समझने की कोशिश। भाषा मैंने आपको लिखाई उसका मतलब है क्या। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक उदाहरण लिया मैंने, जैसे मैंने उदाहरण में ले लिया लेट्स से 2, ठीक है। 2 की पावर 1 अगर मैं बोलता हूँ तो 2 पावर 2 अगर मैं बोलता हूँ तो होती है 2 की पावर अगर मैं 3 बोल दूंगा तो कितनी है 8। 2 की पावर अगर मैं 4 बोल दूँ तो कितनी 16। की पावर में 5 बोल दूँ तो कैसा होता है 32। अब थोड़ा परिभाषा के बारे में सोच। परिभाषा में लिखा हुआ है कि भाई किसी भी संख्या की वह अधिकतम घात जिसके बाद, अब घात की बात चल रही थी तो घात घात ले ली, और फिर के बाद जो है रिपीटेशन शुरू हो जाना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 2, देखो यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 6, ये लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है 4, देखो रिपीटेशन आ रहा है। वैसे ही जब मैं 2 की पावर 7 लूंगा तो हो जाएगा 128। 7 क्या होता है 128। तो आपने नोटिस किया कि यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन आ रहा है। आपको क्या बताया कि भाई यूनिट प्लेस पर रिपीटेशन आना चाहिए, तो ये रिपीटेशन बन रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको परिभाषा में लिखा था जिसके बाद भी रिपीटेशन बनेगा वो पावर साइकिल कहलाएगी। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 पर रिपीटेशन बन रहा है, 5 पर 2 और 2 रिपीट हो रहा है ना। लेकिन किसके बाद बन रहा है भाई 4 के बाद बन रहा है, इसलिए 2 की पावर साइकिल क्या कहलाएगी 4 कहलाएगी। मान लिया कि इस वाले एक एग्जांपल से हो सकता है जो परिभाषा है पूरे तरीके से क्लियर ना हो पाई हो, बात नहीं। 2-3 एग्जांपल और लेता हूँ आपको बात समझाने के लिए, थोड़ा सा और जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लिया, लेट्स से एग्जांपल में मैंने लिया 3, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर मैं 3 की पावर 1 बोलता हूँ तो होता है 3, 3 की पावर मैं 2 बोलता हूँ बच्चों तो वो होता है 9, 3 की पावर अगर मैं 3 बोलता हूँ तो वो होता है 27, और 3 की पावर जब मैं बोलता हूँ होता है 81, और जैसे ही मैं 3 की पावर 5 बोल दूँ ना तो वो हो जाएगा 243। देखो ये रहा 3, ये रहा 3, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि किसके बाद रिपीट हुआ, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे 4 के बाद में रिपीट हो रहा है, 4 के बाद में रिपीट हुआ तो 4 उसकी क्या कहलाएगी पावर साइकिल। हो सकता है थोड़ा सा भी समझ में आया हो, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आपको पूरे तरीके से समझ में आए, इस वजह से मैं क्या करता हूँ एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो एग्जांपल में ले लिया 4, 4 की पावर 1 क्या होती है 4,
4 की पावर 2 क्या होती है, वो होती है 16। और जैसे मैं 4 की पावर 3 बोलूंगा तो वो होता है 64। देखो 4 पे 4 रिपीट हो गया, इसके बाद रिपीट हुआ, 2 के बाद रिपीट हुआ, 3 पर रिपीट हो रहा है, के बाद रिपीट हुआ, क्या कहलाएगी उसकी? देखिए फटाक से पूर्ति कीजिए, फटाफट लिखिए सारे बच्चे लोग। चले बिल्कुल पूछ, ये हो गया आपका? विनायक जी बता रही है मुझे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन, सही बात कही है। सिस्टम वो सेक्शन है जिससे आप हम जो है खूब सारे एग्जाम ने खूब सारे क्वेश्चन निकाल निकाल के देता है बच्चों के लिए, ताकि आप उस या परफॉर्म और बहुत दिल से मेहनत करेंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा। चलिए चेंज करो ये कॉपी। चलिए आइए हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब जैसे ना मैंने आपको ना काल कर दिया पावर साइकिल 2 3 4 का, वैसे ही हम निकाल सकते हैं 4 के बाद 5 6 7 8 और 9। ठीक है, थोड़ा सा समय के अभाव में मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक का निकाल के नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप चाहें तो ऐड कर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 2 का निकाला था 4, 3 का निकाला था 4, 4 का निकाला था 2, वैसे ही बाकी सबका भी निकल सकता है। ठीक है, आप स्वयं सभी का निकालिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या होगा, थोड़ा सा समय के अभाव में मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है बच्चों लोग, यूनिट 6 6 5 6 6 1, ये टेबल आपकी कॉपी में होना चाहिए, फुर्ती से बना लीजिए टेबल को। हो गया कॉपी? बच्चे लोग बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं कि बैटरी जो है ना खत्म हो जाएगी, पर देखते हैं कहाँ तक चलती है। एक ही डंडी बच और आई तक साथ दे, पर मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ में, बैटरी भले हमारे साथ छोड़। चेंज करें, कॉपी हो गया ना सर? ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, इसकी पड़ेगी। डन, चलिए अब आप बच्चों को लिखना है नोट। अब आपको लिखना है नोट, में आप लिखेंगे इस दोनों भाषाओं में, एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल, एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल, फाइंड यूनिट डिजिट, एप्लीकेशन ऑफ पावर साइकिल, फाइंड पावर साइकिल का उपयोग, पावर साइकिल का उपयोग इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालने के लिए किया जाता है। पावर साइकिल का उपयोग इकाई का अंक निकालने के लिए किया जाता है। पावर साइकिल का उपयोग इकाई का अंक निकालने के लिए होता है। आपने, अब मैं आपको बताता हूँ कि इकाई का अंक निकालने के लिए इसका उपयोग किया कैसे जाता है। आइए थोड़ा इसको सीख करते हैं।
जैसे मान लो आप लिखिए क्वेश्चन अपनी कॉपी, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, आपको लिखना है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2012, 2 की पावर 2012 लिखा हुआ है, मुझे इसका इकाई का अंक निकालना है। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक बार रिलैक्स होकर हैं। आप सभी बच्चों को सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर फोकस बढ़ाना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ। एक बार रिलैक्स होकर जब आपने अप्लाई करना सीख लिया तो आगे क्वेश्चन आप स्वयं खुद बना लो, ठीक है? तो ध्यान लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 और 2012, इसका आपको यूनिट निकाल कर देने के लिए कहा गया है। आप इन क्वेश्चन कैसे हैंडल कर सकते हैं ट्रिक से, वो मैं सिखाता हूँ। क्योंकि बेस में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो बेस में क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस वाले टेबल के पास जाता हूँ, ये रहा वो मेरा टेबल, और मैं इसमें 2 को ढूंढता हूँ, ये रहा मेरा वो 2, तो मैं देखता हूँ कि पावर साइकिल वो कितनी है, 4, पावर साइकिल कितनी है, 4। तो क्योंकि पावर साइकिल 4 है, इस वजह से इसने मुझे पावर में कुछ भी लिख कर दिया होगा, मुझे इससे मतलब, मुझे पावर में क्या लेकर आना है, 4 क्यों लेकर आना है, क्योंकि पावर साइकिल क्या होती है, 4 होती है। ये बात गई आपके दिमाग में? तो अगर आप 2 की पावर में 4 लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे लोग आपको क्या करना पड़ता है, ये जो 2012 है ना, इस 4 को भाग देना पड़ता है। ये 2012, इस 4 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डिवाइड दोगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये जाएगा 4 पंचे 20 बारी में, और 4 तिया, तो ये जो है 503 बारी में कट जाएगा। आपको ध्यान देना है, ध्यान है यहाँ तक? तो ये जो 503 है वो यहाँ पर ऐसे लिखवाता है, ठीक है? ओके मतलब, अब 2 की पावर जब 4 मैंने लिख दिया, जब 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट पर क्या आता है, 6 आता है। ये सर आपने कैसे लिखा होगा भाई, 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, तो 16 का 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट पर क्या आता है, 6 आता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पर 2 की पावर 4 में प्लेस पर बोल दिया 6, और पावर में क्या रहने दिया, बेकार हुआ, ठीक है? आगे बताओ, चले जरा सुनिए। अगर 6 की पावर आप 1 बोलते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6। 6 की पावर आप 2 बोलते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 36। 6 की पावर आप 3 बोलते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 16। तो मैं आपको ये उदाहरण से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं 6 की पावर कुछ भी ले रहा हूँ, उसके इकाई के अंक पर क्या आ रहा है। तो इससे मैं ये नियम बना सकता हूँ, 6 की पावर भी होगी, उसके इकाई के अंक पर कितना आएगा, 6। ये वाला नियम जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो लिखा हुआ 6 की पावर 503, आपको बताया कुछ भी लिखा हुआ हो, इकाई के अंक पर क्या बोल सकते हो आप, इनका आंसर क्या हो गया, देखिए, देखिए कहीं कोई हो तो आप मुझसे पूछिए। 4 का पावर साइकिल भुवनेश्वर, हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये है फुंजी क्या करते हैं, 2 की साइकिल क्योंकि 4 होती है, हम लोग को 4 को क्रिएट करना होता है, 4 को क्रिएट करने के लिए 12 को 4 डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेप। आगे चले, देखो इस वाली बात, गणित है वो एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आ सकता है, पूरा गणित समझाने के लिए क्वेश्चन लेने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं कि करके चला गया हूँ, खड़ा हूँ एकदम आपके सामने। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चल लूंगा जिससे आपको बात पूरी समझ में। अभी एक आधी % आया होगा समझ में, बोले चलिए इससे अपन लोग उठते हैं। अपन लोग बोले क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में कहता है वो, मान लिया क्वेश्चन में कहता है वो 3 की पावर तो बोलता है 580, ऐसा बोलता है मेरे को। और मुझे क्या करना है, मुझे डिजिट निकाल कर देनी है। थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको 3 की पावर 584 वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। बड़े बोला बोलो, आपको 3 की पावर 584 वैल्यू नहीं बतानी होती, आपको सिर्फ उसकी इकाई का अंक बताना होता है, ठीक है। नवीन, कुछ आपके सवाल का जवाब ये है कि टेबल कुछ समझने जैसा नहीं है, टेबल को हमें सिर्फ याद करना है, ठीक है। टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है, टेबल में मैंने पावर साइकिल लिखी हुई है, और उनकी उदाहरण के लिए भाई पावर जब 4 हो तो एक अंक पर आता है 6, क्योंकि दो, वैसे ही 3 की पावर 4 हो तो 3 की पावर 4 की है 1, तो इकाई के अंक पर कितना आ गया 1। 4 की पावर अगर 2 हो तो 4 की पावर 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही याद करना है, और कैसे निकलता है शुरू 3 नंबर निकाल कर बताया है, बाकी के नंबर पे अपन कर सकते हैं। अब बताइए नवीन क्या और। अब चलते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो कहता है 3 की पावर 580 की आपको यूनिट डिजिट निकाल कर बतानी है। तो मैंने कैसे हैंडल करना सिखाया था आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, सारे बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम ख्याल कीजिए। हाँ जी, आइए थोड़ा पर सुनते हैं। पहले आपको देखना पड़ता है कि बेस में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेस में, 3 लिखा हुआ है बेस में, ठीक है। तो हमको बेस में 3 लिखा हुआ है, ये जाकर अपने टेबल में खोजना होता है। इस वाले टेबल में आप उस 3 को तो मैं ये देखता हूँ कि जो 3 है उसकी पावर साइकिल कितनी होती है, क्योंकि 3 की पावर साइकिल 4 होती है, इस वजह से मैं इसकी पावर में क्या क्रिएट करूंगा, तो समझ में 4 क्यों लाना चाहता हूं मैं। आप 4 लाना चाहते हो तो आप 4 ला सकते हो, लेकिन आप कैसे ला सकते हो, इसके लिए आपको 584 को 4 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, एक बच्चा होगा 18, 4 चौके 16, 2 बच्चा होगा 24, 4 चौके 20। तो ये जो 146 आता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। बोलो, जब 3 की पावर 4 होती है तो आप उस वाले टेबल में जाकर देख सकते हैं, हालांकि मुझे तो याद है 3 की पावर 4 81 होती है। तो जब 3 की पावर 4 होती है तो यूनिट प्लेस पर कितना आता है, 1 आता है। जब 3 की पावर 4 होती है तो पर 1 आता है, इसी वजह से मैंने लिखा है यहाँ पर 1 ऐसा। और हम लोग जानते हैं मुझे 1 की पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। बोलो, है आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बढ़िया, सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब, शाबाश। पायल जी 1 होगा, सकते हैं हम लोग। कष्ट है किसी बच्चे, कॉपी हो गया, चेंज करो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सुनने के बाद ना हो सकता है कि आपको 1-2% और समझ में आ गया हो। अरे समझ में, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप लगते हो कि यार मेरे को पूरा समझ में आ जाए, कैसे समझ में मैं खुद भी नहीं समझा पाऊंगा भाई। तब मेरे को खुद पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, आप बोलोगे आप मेरे को एक क्वेश्चन से सर पूरा गणित समझा, तो नहीं समझा सकता मैं, संभव ही नहीं है। और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, ले रहा हूँ ना, बने रहो मेरे साथ, और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जितने क्वेश्चन तुमको पड़ेगी उतने क्वेश्चन लूंगा मैं। जरा मुझसे सीखने की कोशिश कीजिए बस। मान लिया मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, लेट से मेरे पास लिखा हुआ है 4 की पावर लेट से 533 मुझे लिख कर देते हैं, ठीक है। और मुझसे क्या पूछते हैं कि भाई इसकी है नेट डिजिट निकाल कर बताइए, और बहुत ही एकदम मस्त तरीके से
ट्रिक के साथ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर सीखने का, ठीक है। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बैटरी साथ दे दे, आपको अंत तक पूरा डिलीवर करके जाऊंगा। चले जरा सुनिएगा। 4 की पावर है 533, मुझे सुन रहे हैं? आइए थोड़ा यहाँ ध्यान लगाइए बच्चे लोग, थोड़ा स्क्रीन पर फोकस कीजिए। आपका पहला स्टेप होता है आपका पहला स्टेप होता है ये देखना कि बेस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बेस में लिखा हुआ है 4, तो आपको क्या करना होता है, अपने टेबल के पास जाना होता है। तो जैसे अपने टेबल के पास जाते हैं तो आप देखते हैं ये जो 4 है इसकी पावर साइकिल कितनी लिखी हुई है। जब मेरे को पता चल गया कि जो 4 है उसकी पावर साइकिल 2 है, तो मेरा काम क्या होगा, उसने पावर में कुछ भी लिख कर दिया हो तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसने पावर में कुछ भी लिख के दिया हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे पावर में क्या लाना है, 2 लेकर आना है। यही कंसेप्ट है। अब अगर आप पावर में 2 लेकर आना चाहते हैं ना तो आप पावर में 2 ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो 533 है, जो 533 है इसको 2 से भाग करना पड़ता है। है जैसे जब 533 को बच्चे लोग 2 से डिवाइड करने जाओगे तो आप देखते हो 2 दूनी 4, एक बच्चा होगा 13, 2 छक्के 12, एक बच्चा होगा, फिर 2 छक्के 12 और रिमाइंडर मेरे को मिल जाएगा 1। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैं पर्पसली इस बार ऐसा नंबर लिया था जिसमें मैं आपको रिमाइंडर बचा कर दे सकूं। अब देखो इस रिमाइंडर को कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाली बात तो आपको सिखा चुका हूं कि जो भी क्वेश्चन निकल कर आता है, जो भी भागफल निकल कर आता है उसे यहां पर इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो रिमाइंडर बचता है ना अपन लोग ऐसे बेस बनाकर अलग से लिखते हैं। अब अगर रिवर्स करोगे तो 266 का डबल हो जाएगा 532 और एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 533। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्रेशन आप सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे चले, चलिए। अब जब 4 की पावर 2 होती है, 4 की पावर 2 होती है, जाके टेबल से देखिए यूनिट प्लेस पर क्या होता है, 6। 4 की पावर 2 की वैल्यू होती है 16, यूनिट प्लेस पर होगा 6। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 266 4। मैंने अभी भी सिखाया था अगर 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 6 आता है। तो बात करनी है भाई, अगर यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 6 हो तो 6 की पावर यूनिट प्लेस पर कितना आता है, 6। 6 का गुणा 4 से करूंगा, 6 चौके कितना होता है 24। 24 का क्या लिखूंगा मैं 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कष्ट है क्या कोई? आगे चले। फटाफट फटाफट जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास, चैट सेक्शन में डॉट मारकर इस बात का अंदाजा दिया कीजिए कि हाँ सर हम तक बात पहुंच गई है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा मेरी आवाज तुम तक पहुंची है पहुंची, जब तक तुम चैट सेक्शन में नहीं बताओगे। तो चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करते रहना है। डन है, चेंज करो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ। यह क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन में लिखा है लेट से 7 की पावर 433, मान लिया ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप एक बार इस वाले क्वेश्चन पर पेन चलाकर देखिए, आपकी हेल्प करूंगा। पेन चलाइए, देखिए आपको बात कहाँ तक समझ में आए, फिर जहां तक आपकी पेन रुकेगी उसके बाद से मैं आपको पुश कर दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक आध लाइन तो समझे हो, पेन चलाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ बैठ कर देख लेने से गणित नहीं बनेगा। लर्न मैथमेटिक्स, द only way to learn mathematics is let's do mathematics। कीजिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ हम सारे बच्चों के आंसर आ सकते हैं। सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड करें, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास जरूर करें। क्या होगा, गलत ही तो होगा, और क्या होगा, होने दो, गलती करके सीखेंगे हम। हाँ 7 का 1 आ गया, ठीक है। आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, थोड़े बच्चे, सारे बच्चे लोग स्क्रीन पर फोकस कीजिए, मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को करके बताऊंगा। आइए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसको कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं अपन लोग। जरा बेस में क्या लिखा हुआ है
7। तो जो भी बेस में लिखा होता है हम लोग उसके लिए वहां टेबल में जाते हैं और जाकर ढूंढते हैं कि उसकी पावर साइकिल कितनी होती है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। मुझे याद है कि 7 की पावर साइकिल कितनी होती है। तो क्योंकि 7 की पावर साइकिल 4 होती है, इस वजह से उसने कुछ भी लिख कर दिया मुझे मतलब नहीं है। कि पावर में क्या चाहिए, 4 चाहिए। अगर आप पावर में 4 चाहते हैं, सुन रहे मुझे, अगर आप पावर में 4 चाहते हैं तो इसके लिए आपको बोर्ड पे जरा फोकस कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 43 को 433 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर अब जैसे आप इसको डिवाइड करने जाएंगे, देखो कैसे डिवाइड होता है ये। 4 एकम 4 दो बारी में जाएगा और फिर हो जाएगा 8 चौके 32। यहाँ पे लिखा हुआ है 33, मतलब रिमाइंडर बच रहा होगा कितना, तो होता है डिवाइड। अब इसको अपन कैसे यूज करते हैं, 108 लिखाता है यहाँ पर, और जो रिमाइंडर है वो लिखाता है 7 की पावर में 1 लेकर। तो कोई डाउट है क्या, बेकार हुआ ये। अब 7 की पावर में अगर 4 हो तो उसका आपको यूनिट प्लेस उस टेबल में जाकर देखना चाहिए। मुझे याद है कि 7 की पावर में अगर 4 होता है तो यूनिट प्लेस पर कितना आता है, 1। 1 की पावर में हो जाएगा 108, इंटू में आ जाएगा 7। 1 की पावर कुछ भी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 1 की पावर कुछ भी 1, और उसका आप 7 से इंटू करेंगे तो जवाब हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना वो है 7। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रिपीट होता है, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। फोन माइक की बैटरी कभी भी जा सकती है, जहां तक भी डिलीवर करूंगा अभी नेक्स्ट वाले वीडियो इसे कंटेनेशन में आपसे कंटेंट शेयर किया जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये बैटरी कब तक मेरा साथ देगी, कोई बात नहीं, ये बैटरी का साथ छूट जाता है तो मेरा साथ आपके साथ अगले वाले बना रहेगा। यहाँ तक डन है, आगे चले, चलिए कर रहा हूँ मैं, भी कर लिया आप बच्चों ने। आइए, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त रिस्पांस दे रहे हैं, मजा आ रहा है आप बच्चों के पढ़ाई करके। मुझे चाहिए कि आप बच्चे लोग थोड़ा सा और कोशिश करें, हल्का सा और खुद को करो, एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी बच्चे लोग सही जवाब मुझे दे सकते हैं। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पेन चलाइए, हल्का सा पेन चलाइए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। कपिल देव ने पूछा है कि सर टेबल अगर याद न हो तो क्या करना, कपिल देव वो टेबल बनाकर ले जाना पेपर में। काटता हूँ, टेबल अगर याद ना हो, याद करना है बच्चे, करना है टेबल याद। हाँ अलौकिक जी, सर एक्स्ट्रा बैटरी ले लो। सर मुझे लेनी है बैटरी लेकिन कल पर मार्केट, ठीक है, ख्याल रखूंगा। और से चाहो तो मेरा बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को। हाँ आ रहा है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स। सारे बच्चे जबरदस्त आंसर दे रहे, एकदम क्रम से आंसर आया सारे बच्चों, शाबाश। सर आइए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रीन पर फोकस कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर जो आप कंटेंट बता रहे हैं इस समझ में आ रहा है, तो इसी वाले वीडियो एक वाला बटन है, उसको हिट कर देने से मुझ तक ये आवाज़ आती है, हाँ सर वो जो कंटेंट है जो आपने हम शेयर हम तक पूरा वैसा ही पहुंचा जैसा आप बता कर गए थे। तो उस वाले बटन को ऐसे सिंग लेकर ठोकने में, आइए थोड़ा ध्यान लगाते हैं। 8 की पावर 7 लिखा हुआ है, बेस में क्या लिखा हुआ है बच्चे लोग, 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग को टेबल के पास जाना होता है।
ठीक है, टेबल के पास जाकर ये देखना होता है कि 8 की जो पावर साइकिल है वो कितनी होती है। तो जब आप टेबल के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मुझे याद है, आपको याद करना चाहिए, 8 की पावर साइकिल कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी पावर साइकिल 4 होती है, इसीलिए मैं उसकी पावर में 4 को क्रिएट करूंगा। अगर आप पावर में 4 चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस 789 को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ही आप 789 को ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा होगा 38, 9 चौके 36, 2 बचा होगा 29, 7 चौके 28 और रिमाइंडर आ रहा होगा मेरे पास कितना, 1 का। रिमाइंडर एडजस्ट करना आपको सीखना होगा। ये 197 यहाँ चढ़ जाएगा और 8, ये जो रिमाइंडर है ऐसे बेस में 8 लेकर इस तरीके से लिखाता है। तो क्या बोलते हो आप, ठीक किया मैंने, कंफर्टेबल है अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है 8 की पावर 4, तो आपको टेबल में जाकर देखना चाहिए कि इसकी यूनिट प्लेस कितनी होती है। मुझे याद है 8 की पावर 4 अगर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर कितना आता है, 6। ये हो जाएगा 197 इंटू 8। 6 की पावर मुझे याद है कुछ भी क्या मिलता है, 6, उसका 8 से गुणा कराओगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। तो क्वेश्चन हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8। केलावन जी, हो सकता है कि अभी आपका आंसर उससे मैच कर जा रहा है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कर रहे हो वो हर क्वेश्चन। ठीक है केलावन जी, आगे बढ़े, डन है यहाँ तक। चलिए चलते हैं, एक और नंबर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सारे नंबर करवा दिए। मैंने आपको 2 3 करवाया, 4 करवाया, फिर उसके बाद 5 6 बीच में करवाए, फिर मैंने आपको 7 करवाया, 8 करवाया, और अब कौन सा करवाने वाला हूँ, 9। 9 की पावर में लिखा हुआ है 7 9। फटाक से मुझे क्वेश्चन में बच्चों से जवाब चाहिए, पूर्ति कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लेकर आइए। करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चे बना सकते हैं। फटाक से आंसर लेकर आएंगे भाई। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर, कंटेंट आप जो शेयर कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट है वो लगातार आपसे शेयर करता रहूं, तो कमेंट वाले सेक्शन में आंसर देते जाइएगा, और जाते जाते ये बता कर जाइए कि अगला वाला जो कंटेंट है आप मुझसे वाले टॉपिक पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। ठीक है 9, ठीक है, आइए फटाक से देखते हैं कैसे हैंडल होता है। 9 लिखा हुआ है तो 9 की आपको पावर साइकिल जाकर देखनी चाहिए। 9 की पावर साइकिल कितनी होती है बच्चे लोग, 2। तो 9 की क्योंकि पावर साइकिल 2 होती है, इसलिए मेरे को पावर में 2 लाना होगा। अगर आप पावर में 2 लाना चाहते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 799 को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस 799 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 या 6, एक बचा होगा 19, 2 18, एक बचा होगा 19, फिर से 2 18, और रिमाइंडर कितना आ गया होगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 399, और यहाँ पर आ जाएगा 9 की पावर में 1। 9 की पावर 2 होती है तो रिमाइंडर होता है 1, 1 की पावर हो जाएगा 399, और यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 1 आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन सही जवाब कितना है, 9। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा और फुर्ती होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था सर अगर हमको टेबल याद ना हो तो, चलिए मैं आपकी उस हेल्प कर देता हूँ। आई डोंट नो बैटरी कितना साथ देगी, फिर भी कर लेता हूँ। मैं आपको ना ये याद कराने की कोशिश करता हूँ कि वो टेबल को मैंने कैसे याद किया है। ठीक है, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आप थोड़ा सा और फटाफट आंसर करने लग जाओ। चलिए देखते हैं, चलते हैं उस वाले टेबल पर वापस। टेबल पर ही सब कुछ टिका हुआ है, अगर टेबल नहीं भी नहीं, तो ये टेबल हमको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ अभी इस टेबल को मैंने कैसे याद किया हुआ है। ठीक है, फोकस कीजिए। पहले बात करते हैं उनकी जिनकी पावर साइकिल होती है 1। ठीक है, जिनकी पावर साइकिल होती है 1, जैसे 6 है तो 6 के जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ जाए, 6 की पावर कुछ भी होती है यूनिट प्लेस पर कितना आ जाता है 6। वैसे ही 5 की पावर आप कुछ भी करोगे यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 5। दरअसल 6 और 5 के लिए हमारे पास ये एक रेडीमेड फंडा तैयार होता है। ये होता है कि भाई 5 की पावर p
प्लेस पर आ जाएगा, 5 6 की पावर p प्लेस पर आ जाएगा 6। यहाँ से ये 5 और 6 का रोल खत्म हो गया। ठीक, अब एक एक वाले गए, अब बात करते हैं दो वालों की। थोड़ी देर स्क्रीन फोकस बनाइए। ये रही 4 की पावर साइकिल 2, ये रही 9 की पावर साइकिल 2। पावर साइकिल 2 होने का अर्थ क्या हुआ होगा कि पहली संख्या आई होगी और दूसरी संख्या आई होगी और उसके बाद तीसरी संख्या से रिपीटिशन आना चालू हो गया होगा। मैंने आपको 4 का गोला बनाकर दिखाया था, उस गोले को जाकर पता चलेगा। तो मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों पावर साइकिल 2 है ना, इस वजह से वहां पर केवल 2 ही नंबर आने की संभावना है। ठीक है, 2 नंबर कौन से हो सकते हैं जिनके आने की संभावना है? वो 2 नंबर हो सकते हैं कि भाई वो नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। के बाद से तो रिपीटेशन आ जाता है। साफ करके अच्छे से लिख देता हूँ। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर 9 की पावर ऑड हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगा। 4 और 9 को मैंने पिक किया क्योंकि उनकी पावर साइकिल कितनी थी, 2 2 थी। ठीक है, ये 2 2 के केस के लिए आपको बता रहे हैं। अब एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको दिमाग में डालने की कोशिश कि अगर कभी भी पावर ऑड हो जाती है, 4 और 9 के लिए बता रहे हैं, अगर कभी भी पावर ऑड हो जाती है तो जो आंसर होता है ना वो होता है नंबर इटसेल्फ। इसे रिपीट करो जरा। अगर कभी भी पावर अगर ऑड होती है तो जो आंसर होता है ना, आंसर होता है नंबर इटसेल्फ। 4 है, 4 की पावर ऑड हो गई है तो आंसर होगा ना, आंसर होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है 4, तो ये हो गया 4। 9 है, 9 की पावर ऑड हो गई है तो आंसर होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है 9 है तो यहाँ पर हो गया 9। 4 का 4 का 9। और अगर इवन रहा तो उस वाली स्थिति में आप क्या कीजिएगा, अगर इवन रहा तो उस वाली स्थिति में कोई छोटा सा एक इवन नंबर पावर पे रख कर सोच लीजिएगा। 4 की पावर इवन लिखा हुआ है तो मैं 4 की पावर में 2 एक बार रख कर सोच ले। ठीक है, 4 की पावर 2 कितना होता है भाई, क्या होता है, की वजह से यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 6। 9 की पावर इवन, कोई छोटा सा इवन नंबर रख के सोच, मान लिया 2 रख के सोच लिया मैंने, वो 81 या 1, तो यहाँ पर आ गया 1। यहाँ से देख देख के कॉपी किया मैंने बस। ठीक है, बड़े भले हो सकता है किसी बच्चे को इवन और ऑड पहचानने में कष्ट होता हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इवन नंबर हम लोग दरअसल बोलते हैं सम संख्याओं को। सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है कि इकाई के स्थान पर 4 6 या 8 में से कोई होता है। और ऑड नंबर का मतलब होता है विषम नंबर, तो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 और 9 से कुछ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या याद करवाया, 5 की पावर कुछ भी 5, 6 की पावर कुछ भी 6, 4 और 9 के केस में अगर पावर में ऑड रही तो 4 का 4, 9 का 9, और अगर इवन रही तो अपने हिसाब से पावर में कोई पर छोटा सा रख के उसमें सोच लेना और जो भी आए वो उठा के लिख देना। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको 4 और 9, 5 और 6 याद हो चुका होगा, है नहीं। तो अब जो बच गया उसको सुन, क्या बच गया है भाई, हमारे पास बच गया है 2 3 7 और 8। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्या करो, इसको एक तरफ मिला के लिख रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लो में दिखाई दे। थोड़ा सा बोर्ड पर आप बने रहेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 3 7 और 8 को एक साथ लिख रहा हूँ बस। ये मैंने लिखा 2 3 7 और 8, 3 7 और 8, इस तरीके से मैंने लिखा। अब आप अगर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये जो 2 3 7 और 8 है ना, सभी की पावर साइकिल कितनी है, 4 है। ऐसा याद किया वो बताता हूँ। देखो मैंने आपको 5 का याद करवाया, 5 की पावर कुछ भी 5, 6 की पावर कुछ भी 6, 4 की पावर ऑड 4, 9 की पावर ऑड 9, और 4 और 9 के केस में अगर इवन मिल गया तो रख के सोच लूंगा। तो मैंने आपको 5 6, सुन लो मुझे इत्मीनान से, 5 6 4 और 9 याद करवा दिया है। ठीक है, अब जो बच गए तो याद करवा दिया, वो याद करवा दिया। याद नहीं करवाया उसमें याद करवा रहा हूं कि जो नहीं याद करवाया हूं, जो कि 2 3 7 और 8 है, उन सब की पावर साइकिल कितनी होती है, 4 होती है। तो कुछ भी टफ नहीं है, जो याद करवाया सो करवाया, जो नहीं करवाया सबकी क्या आ जाएगी, 4। गई बात। और देखो इनकी यूनिट जो मस्त याद होती है, एकदम मक्खन है ये। 6116 6 1 1 6। तो मैंने इसको कैसे याद किया,
तो याद करवा दिया, नहीं करवाया, सबकी कितनी होगी 4, और उसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6116। अब देखो अगर आपको ये याद हो जाता है, ठीक है, ये अगर याद हो जाता है आपको तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये याद हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो, सब बोर्ड पे बने रहिएगा एक घड़ी के लिए। जैसे मान लो मेरे पास ना ये वाला क्वेश्चन अगर आता है पेपर में, मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ठीक है, यहाँ देखें सारे बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर लिखा था तो इस वाले क्वेश्चन को ना मैं ना पेपर में ना सॉल्व नहीं करता, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग सारे बच्चे लोग। इस क्वेश्चन को मैं पेपर में कैसे करके आता, ये तो याद है ना कि 4 की पावर ऑड तो जवाब हो जाता है 4। यहाँ लिखा हुआ है 4 की पावर में 533, 533 इवन होता है कि ऑड होता है, ऑड होता है। इकाई की संख्या पर 1 3 5 7 9 से कोई भी फंसता है तो उसको ऑड यानी कि विषम संख्या कहा जाता है। 4 की पावर हो गया ऑड, और मेरे फंडे के हिसाब से अगर 4 की पावर में ऑड होता है तो जवाब क्या होता है सीधा 4। क्या निकाल के लाया था 4। तो मैं इसको पेपर में ऐसे बनाकर आता। एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन से कहता है कि भाई इसका यूनिट बता दो, मैं उसको बता दूंगा लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा जैसे यहाँ पर सॉल्व हुआ है। मैं क्या करूंगा, 9 लिखा हुआ है ना क्योंकि बेस में, तो 9 की पावर में देखूंगा इवन फंसता है कि ऑड फंसता है। तो 799 लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पर 9 है, इसका मतलब कि ये क्या होता होगा ऑड। 9 की पावर ऑड होने से आंसर आता है 9। दिमाग में जा रही है बात। तो सर अगर मान लो कुछ इवन नंबर होता, उदाहरण के लिए अगला सवाल ऐसा होता 9 और 2012 अगर होता उदाहरण के लिए, 2012 इवन है कि ऑड है, इवन। 2012 जो है इवन है तो ये मेरा फंडा फंसता 9 की पावर इवन वाला, और 9 की पावर इवन हो जाने से सीधा मैं इसका बोलता आखिरी के एक डिजिट होता है, आखिरी का यूनिट डिजिट होता है 1, खत्म बात। पर आपको कैसे पता, मैंने कोई छोटा सा नंबर रख लिया था, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये 1 का 1 कॉपी कर दिया था ऐसे। अरे मैं आपको याद भी करवाया कि 9 की पावर इवन होता है तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर टिक करके आऊंगा 1। दिमाग में गई बात। जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, आइए थोड़ा सा और देखते हैं मेरे साथ। मान लिया साथ लिखा हुआ आता है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उदाहरण के लिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया, लेट्स से 783 पावर, चेंज कर देता हूँ, 7834 पावर 788। मान लिया ये क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, यहाँ पर है सारे बच्चे लोग। 7834 की पावर 788 वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक, कंफर्टेबल है आप लोग। और इसमें आपको क्या निकाल कर देना है, डिजिट निकाल कर देना है। समझ आ गया सारे बच्चों, इसमें आप डिजिट निकाल कर देना है। यहाँ पर है हम लोग। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, आराम से देखिए, मैं इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ये ना क्वेश्चन बच्चों को ना पेपर में इसीलिए टफ लगता है क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि क्या है। फिर आपसे उन्होंने इसकी वैल्यू थोड़ी पूछी है जो तुम लगे थे इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए पर उसने क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछा है ना, इस वजह से मेरा फोकस जो है ना सिर्फ और सिर्फ पर होना चाहिए। भले ही उसने मेरे को 7834 करके दिया है लेकिन मेरा कोई मतलब ही नहीं है 783 से, मेरा मतलब सिर्फ किससे है 4 से है। बात गई दिमाग में। अब पावर में लिखा हुआ है 788, आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये इवन होता है कि ऑड होता है, इवन। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन हो गया 4 की पावर इवन का, और मुझे याद है अगर 4 की पावर में इवन होता है तो यूनिट प्लेस पर कितना आता है 6। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो गया 6, खत्म हुई बात। पेपर में ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करके आना है, मतलब कहने का अर्थ ये है, ये सारे क्वेश्चन आए ना पेपर में तो पेन भी मत चलाना, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट करना और टिक करके चले आना। हरी बात पकड़ में कंफर्टेबल है अपन लोग। मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, को आप जो है कोशिश करेंगे अपने घर पर, और अगर कोई डाउट रहा तो हम लोग पर बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जो आपको बनाने हैं। ये क्वेश्चन आपके घर पर सॉल्व करने दिए जा रहे हैं। करता हूं कि अगर आपने इस वाली क्लास को किया होगा तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकोगे।
ये रहे वो 5 क्वेश्चन, तो आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में आप डिजिट निकाल कर लानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मुझसे इस वाली क्लास में कंटेंट को समझा है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, मैंने क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हाई किया। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं है आंसर से कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे आंसर शेयर करेंगे, और जब मैं नेक्स्ट वाली के पास आऊँगा, जब मैं क्लास में आपके पास आऊँगा, मेरा प्रॉमिस है इन सारे क्वेश्चन का आपको पहले सॉल्यूशन दूंगा, फिर कुछ और पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को सीखना है कि इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो मुलाकात कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।